वो तो कल एक्सपायरी डे है निफ्टी 50 का। तो उसका एनालिसिस देख लेते हैं, कल प्राइस क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। मैंने ऑलरेडी लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं, तो ताकि जल्दी जल्दी एनालिसिस हो जाए, जल्दी आपको पता चल जाए क्या करना है। ठीक है। तो जिस तरह से प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है बार बार, एक बार ये कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बड़ी कैंडल के साथ नीचे आया, फिर से ऊपर किया, फिर यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है क्लोजिंग टाइम पे। तो हो सकता है फिर ये कंटिन्यू रहे, ये वाला रिजेक्शन, और प्राइस नीचे आए। नीचे आएगा तो प्राइस के पास कौन कौन से सपोर्ट है। एक तो ये है 22,830 का। ठीक है। फिर दूसरा है प्रीवियस डे लो, जो वेंसडे का लो है। और फिर बाद में है ये जो ये रेक्टेंगल है, स्विंग लो। ठीक है। अगर प्राइस इन्हें स्वीप कर सकता है, प्राइस इन्हें स्वीप कर सकता है, स्वीप करने का मतलब कि बॉडी क्लोज नहीं करेगा नीचे, ब्रेकआउट नहीं देगा। ठीक है। वो एक्सेप्टेबल होगा तब। उस अगर ऐसा होता है उस कंडीशन में, जिस तरह से ये वीक स्टार्ट हुआ है, सबसे बुलिश मोमेंटम ही है देखा जाए एक तरह से। तो हायर हाईस, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई बनाता जा रहा है। तो ट्रेंड शॉर्ट टर्म इस वीक का बुलिश है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये एक्चुअल में ये अभी रिट्रेसमेंट चल रही है। ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। एक्चुअल में यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये रिट्रेसमेंट फेज है। ये कोई भी ना रिवर्सल है ना बुलिश मोमेंटम है, ये रिट्रेसमेंट है। हम बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये 12 फरवरी से आज ये 20 फरवरी हो गई। ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हम उसमें हैं, अभी रिट्रेसमेंट फेज में है। ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है। बॉडीज ने क्लोजिंग नीचे दे दी थी यहाँ पे मंडे को। तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद अभी मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट में है। तो इस ये जो हम अभी ये मूव देख रहे हैं, ये ना तो रिवर्सल है, ना रिकवरी है, ना वो है। मार्केट बियरिश ही है अभी भी। मार्केट बियरिश है। मार्केट को भी यहाँ आना है 22,600, 620 और इन लेवल्स पे आना भी मार्केट को। आना क्या है मतलब, ऐसा सर्टेनिटी बोल नहीं सकते, लेकिन एज पर मार्केट स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ मैं कि मार्केट अभी यहाँ आ सकता है, क्योंकि मार्केट के पास यहाँ अभी आने के लिए रीजंस हैं और लेवल्स हैं। तो मार्केट अभी यहाँ आ सकता है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट फेज है। हम क्योंकि इंट्राडे के लेवल्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो अ, हमें हर दिन का अलग अलग एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है। हर दिन के अलग अलग लेवल्स निकालने पड़ते हैं। तो अब सीन ये है कि वीक यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। यहाँ से और अभी यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है। अब देखेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये प्रोटेक्टेड लो है, प्रोटेक्टेड लोअर हाई है। ठीक है। स्ट्रक्चर के हिसाब से ये प्रो, ये प्रोटेक्टेड लोअर हाई है। ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है और बॉडी ऊपर क्लोज देता है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, बॉडी क्लोजिंग भी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चाहिए। ठीक है। स्ट्रक्चर हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम ब्रेकआउट बोलते हैं या कुछ ऐसा बोलते हैं, तो का मतलब ये है कि बॉडी क्लोजिंग भी इसी टाइम फ्रेम पे होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे इसे ब्रेक कर देता है ना, इस लो को, ये कितना है 22, 23,235, 23,235 को अगर ब्रेक कर देता है और बॉडी ऊपर क्लोज कर देता है ना, तो तब ये इस मार्केट स्ट्रक्चर का
चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, जिसे चौक भी बोलते हैं। ठीक है, तो मार्केट का ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ नहीं है, तो इसमें ऐसे प्रोबेबल चेंज ऑफ कैरेक्टर मान सकते हैं। ये भी प्रोबेबिलिटी है कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ये जोन हो सके। ठीक है, तो ये भी प्रोटेक्टेड लोअर आई है। और जो ये अभी ये वाला मूवमेंट देख रहे हैं इस वीक का, ठीक है, तो ये एज अ हम रिट्रेसमेंट देख रहे हैं कि मार्केट वापस से रिट्रेस कर रहा है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ये लोअर लो, ये लोअर लो, और इन दोनों लोअर लो के बीच में जो भी हाईएस्ट पॉइंट है, जो भी हाई है वो लोअर हाई होता है। ठीक है, तो ये लोअर हाई है, तो ये प्रोटेक्ट। तो हम अभी कहने का मतलब ये है कि अभी हम रिट्रेसमेंट में काम कर रहे हैं, और ये कोई रिकवरी या बुलिश मोमेंटम नहीं है। मार्केट अभी बेयरिश ही है। ठीक है, ओवरऑल मार्केट बेयरिश है अभी। तो अब हाँ लेवल देख लेते हैं यहाँ पे। तो कल जिस हिसाब से आज मार्केट चला है या क्लोजिंग दी है, उस हिसाब से फिर से कल ये भी हो सकता है गैप अप डाउन हो जाए। लेकिन अब वो गैप अप हमें नहीं पता क्या करेगा। लेकिन ये है कि नीचे आया तो हमारे पास सपोर्ट के तौर पे 22,830, 22,830 ये एक लेवल है। ठीक है, 22,830 ये एक लेवल है। फिर उसके बाद प्रीवियस डे लो 840, फिर उसके बाद 22,800। मार्केट इन इन सपोर्ट्स को जो है स्वीप कर सकता है। ठीक है, वही बोल रहा हूँ, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट इन्हें स्वीप कर सकता है, लेकिन बॉडी यहाँ क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, बॉडी यहाँ क्लोज नहीं करेगा। बॉडी यहाँ क्लोज नहीं करता है तो यहाँ से हमें फिर अप मूव देखने को मिलेगा। पहला रेजिस्टेंस होगा हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 22,930 टू 22,940। अगर मार्केट यहाँ से ट्रेवल करता है, अगर यहीं गैप अप ओपन होता है, वो होता है, तब तो ये रेजिस्टेंस कहला नहीं जाएगा। हाँ, तब ये सपोर्ट का काम कर सकता है। बट इन केस ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। 22,930, 22,940 इस लेवल पे देखोगे तुम, काफ़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर मार्केट ऊपर नीचे करता है यहाँ तो। ठीक है, तो नीचे के सपोर्ट है हमारे 830, 814, 800, और फाइनल है हमारा 796 का, जो ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, 796। तो 830 से लेके 796 ओवरऑल हमारा एक सपोर्ट है। अगर ये तोड़ देता है तो हमारा फिर टारगेट 620 और 540, 22,620 और 22,540 ये रहेगा नीचे के लिए। ठीक है, ऊपर के लिए अगेन ये हमारे रेजिस्टेंस है। ये शुरू से मंडे से ये रेजिस्टेंस चले आ रहा है। ठीक है, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, क्योंकि ये वही मैं बोल रहा हूँ, ये 4 आवर टाइम का फेयर वैल्यू गैप है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे, अभी तक एक भी बॉडी यहाँ क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, 14 फरवरी से, 14 फरवरी के बाद से ये फोर आवर्स की कैंडल है, फोर आवर्स की कैंडल है। एक भी बॉडी इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है अभी तक। आज इसे शूट किया था, फिर वापस आ गया है, क्योंकि मार्केट अभी बेरिश ही है। जब तक मार्केट यहाँ से इसे तोड़ के वापस से सेलिंग करके किसी पॉइंट से ऊपर बढ़ना शुरू नहीं करेगा, मार्केट बुलिश नहीं कहला जाएगा। मार्केट तब तक बुलिश नहीं होगा। मार्केट अभी भी बेरिश है। ठीक है, मार्केट को ये 235 का 23,235 का लेवल तोड़ के एक बार वापस नीचे आना पड़ेगा। वहां से जो मोमेंटम ऊपर के लिए स्टार्ट होगा वो बुलिश मूव कहलाया जाएगा। अगर ये तोड़ता है, उसके बाद नीचे आता है, फिर उसके बाद जो चालू करता है, इसके बाद से फिर बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा मार्केट में। ठीक है, ओके, तो ये देख रहे हो 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप अभी तक कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इसे अगर हटा देते हैं तो इस कैंडल का जो लो था और इस कैंडल का हाई था, उसने क्रिएट किया था ये वाला फेयर वैल्यू गैप। और ये फ्राइडे को फॉर्म हो गया था, फ्राइडे के दिन फॉर्म हो गया था, और अभी 3 दिन हो गए
मंडे ट्यूसडे वेंसडे, अभी तक ये ब्रेक नहीं हो पाया। ब्रेक होने का मतलब है कि इसने अभी तक इसी टाइम के फेयर वैल्यू के पे बॉडी क्लोज नहीं दी है, ठीक है, इसी कैंडल ने। ओके, अब चलते हैं आगे, आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि हम अगर ये उसी तरह से प्राइस यहाँ नीचे आ सकता है, इन्हें टच कर सकता है, लेकिन बॉडी क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। और ये देखने से जिस तरह का प्राइस मूवमेंट है, कल एक्सपायरी भी है, कल हो सकता है, कल ये भी प्रोबेबिलिटी है। दूसरी प्रोबेबिलिटी सुनो, प्राइस इन्हीं लेवल पे और इस लेवल से 930, ये 800 के और 930, 940, 150 पॉइंट, 150 पॉइंट में ही प्रीमियम डिके करते पूरा, ठीक है, इतने में ही प्रीमियम डिके कर दे। और फिर कल फिर परसों फ्राइडे को बहुत बड़ी कैंडल्स बनाए, बहुत बड़ा मोमेंटम दे, ठीक है। जैसे दिया तो इसने आज भी था, लेकिन पूरा वो कवर हो गया था, वापस उधर ही आ गया था मार्केट, ठीक है। तो कल कंसोलिडेट करे, फिर फ्राइडे को एक्सपेंशन करे, ठीक है। फ्राइडे को एक्सपेंशन हो सकता है, कल कंसोलिडेशन भी ही हो सकता है। ये दूसरी प्रोबेबिलिटी है। पहली प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट इधर से इधर आए इन सपोर्ट से, फिर प्रीमियम डिके करते हुए इस लेवल को टेस्ट करे, या यहाँ क्लोज करे, या इस 4 आवर के फेयर वैल्यू पे क्लोज करे, या फाइनल लेवल 2310, 23010 यहाँ कहीं क्लोजिंग दे, ठीक है। और अगर ये लेवल भी ब्रेक होते हैं, अगर ये लेवल भी ब्रेक होते तो ये तो हमारा मंडे से है, ये लेवल 23115, ठीक है। 23115 ऊपर का मंडे से है। कल 23029 का लेवल बोला था यहाँ पे, एग्जैक्टली वहाँ से रिवर्स करा है, ठीक है। तो 23115 का, उसके बाद 23145 का, उसके बाद फाइनल आएगा हमारा 23200, जो कि यहाँ पे 30 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये वाला जो है, ये 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये फाइनल हमारा ये रहेगा। और मेरे को अभी ऐसा लग रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है, बट ये बहुत दूर का मानना है। मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट क्या कर सकता है, कि मार्केट कल इस तरह से प्रीमियम डिके करे, ठीक है, कहीं से कहीं ना कहीं से प्रीमियम डिके करे, कंसोलिडेट करे, या ऊपर नीचे करे, फिर उसके बाद फ्राइडे को एक्सपेंड करे, एक्सपेंड करके यहाँ आए, ठीक है। क्लोजिंग यहाँ कहीं दे दे, इस एरिया में, इस एरिया में कहीं क्लोजिंग दे दे, और नेक्स्ट वीक से, क्योंकि अभी इस वीक के 2 ही दिन बचे, नेक्स्ट वीक से फिर वापस से मार्केट सेलिंग चालू कर दे, और अपने ये लेवल पूरा कर दे। और फिर उसके बाद जब ये मार्च एंड हो जाए, तब वापस बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो, तब मार्केट रिकवरी में चला जाए अपने, मतलब ऑल टाइम हाई तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, मतलब ऊपर की तरफ जो रिकवर करना, बुलिश मोमेंटम बोलते हैं मार्केट में, वो चालू हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्लान है, ठीक है। ये लेवल्स देख लेना ध्यान से, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे मैं इतने ऊपर नीचे ज़्यादा कल के लिए, एक इंट्राडे के लिए इतने बड़े, इतने ज़्यादा ऊपर नीचे लेवल में ज़्यादा डिस्कस नहीं करता यहाँ पे देखोगे तो ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस के 200 पॉइंट पे हमारा ये पहला टारगेट है, 230 पॉइंट पे ये दूसरा टारगेट है, ठीक है। इतना ही मार्केट जाएगा और इतना ही एक्सपेक्ट भी करेंगे हम। 200 पॉइंट पे हमारा 200 पॉइंट पे हमारा ये लो है, ठीक है, 188 पॉइंट पे, तो यही हमारा सपोर्ट जोन भी है, ठीक है। इसे तोड़ेगा तो फिर यहाँ तक आएगा, ये 300 पॉइंट का है, तो प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है भाई, यहाँ भी आ सकता है मार्केट, 300 पॉइंट ट्रेवल करने में मार्केट के में कुछ वो नहीं है। तो एक दिन के लिए हमारा
लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट टारगेट यही रहेगा 22,540 और 22,620, और ऊपर के टारगेट हमारे 23,115 पहला टारगेट, फिर 145, फिर ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है 23,207। ठीक है, मार्केट कुछ इस तरह से कर सकता है। ठीक है, तो मेरा बायस तो ऐसा है, अगर मार्केट इधर से आता है तो मैं फिर बाइंग के लिए देखूंगा, बट वही है, यहाँ पे प्रीमियम डिके होगा, क्योंकि अगर आज की तरह मार्केट सीधे अपने सपोर्ट लेवल पे गैप डाउन ओपन हो गया, सपोज यहाँ ओपन हो गया, तो फिर यहाँ ऊपर जाते जाते वो प्रीमियम डिके करता 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 जाएगा और इस सपोर्ट पे आके फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही था, बाकी देखते हैं कल क्या रहता है। ओके, थैंक यू।